पूज्य श्री साहिब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, हर व्यक्ति अच्छी जिंदगी पाने के लिए उत्सुक रहता है। हर जिंदगी की शुरुआत अपने आप में बहुत अच्छी होती है। इसलिए बच्चों को पाकर मन आह्लादित होता है। घर में संतान का जन्म होता है, लोगों में खुशी की लहर दौड़ती है। माता पिता को चाहना है, इसलिए संतान पाने पर खुशी होती है। लेकिन गैर के बच्चों को देख करके भी मन खुश होता है, क्योंकि जिंदगी की कई सारी ऐसी बातें जो मन को चाहिए लेकिन हो नहीं पाती, बच्चों में स्वाभाविक दिखती है। छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं, बच्चों में राग द्वेष नहीं होता, झगड़ा होता है। बड़ों में झगड़ा तो कम देखा जाता है, लेकिन राग द्वेष ज्यादा देखा जाता है। पढ़े लिखों में तो झगड़ा और कम देखा जाता है, क्योंकि उनको समझाया गया है झगड़ा मत करो, सभ्य बनो। तो झगड़ते तो नहीं, लेकिन तीर कमान अंदर अंदर से बहुत दूर का छोड़ते हैं। जिससे अधिकारी लोग होते हैं, आपके कलेक्टर होंगे और सब कलेक्टर होंगे, कप्तान होंगे, कोतवाल होंगे। अगर इनके प्रतिकूल आपने कुछ कह दिया, इनसे आप उलझ गए, या आप देहाती हैं, इनको कुछ गाली वगैरह भी दे दिए, तो ये आपसे उलझेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। आपको गाली के बदले में गाली भी नहीं देंगे, लेकिन कलम से वो मार मारेंगे कि आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि कई पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अंदरूनी मार है। जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, गांव का होता है, वो बच्चों जैसे है। वो अपनी शुद्ध प्रकृति में जीता है। पहले समझने में ऐसा लगता है कि ये बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, अनपढ़ है, गंवार है और संस्कृत नहीं है, शब्द नहीं है। लेकिन पीछे से लगता है कि इसके अंदर में कोई दाग नहीं है, जिंदगी साफ है। जो जोर बोल देंगे, लड़ लेंगे और उसके बाद उतने ही प्रेम से, उतने ही निश्चल भाव से मिलेंगे। तो बच्चों में जो चीज अच्छी लगती है वो इसलिए कि वो चीज अपने में भी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती। जितने भी
प्रचारक हैं, धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जीवन में अच्छी से अच्छी चीज उपलब्ध हो, हमारे जीवन का पूरा विकास हो और वो सुख मिले जिसमें दुख नहीं होता है, इसके बारे में वो बताते हैं। हम लोगों को भी वही इच्छा है, लेकिन उसको हम दूसरे ढंग से देखते हैं। दूसरा ढंग यही है जो हमारे मन में आई वही पूरा होता जाए। इसलिए बच्चों के अंदर में जो चीजें हम देखते हैं उसको भी एकदम से शुद्ध नहीं कह सकते। एकदम से शुद्ध इसलिए नहीं होते कि उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। अपने आप में जिंदगी अच्छी होती है, लेकिन नकल करने के बाद जिंदगी बिगड़ जाती है। जिनकी हम नकल कर रहे हैं वो अच्छे हैं, तब उतनी जिंदगी नहीं बिगड़ेगी। लेकिन उनके अंदर में जो शान शौकत, आदतें, आचरण, क्रियाकलाप बचपन से हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन पर उसी की छाप पड़ती है, उसी का शौक बनने लगता है। बाद में वो नुकसान करने लगता है तो अपने को पता चलता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए। अब बचपन में अपने को बोध तो होता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो दूसरे लोग करते हैं उसकी छाप पड़ती है। बच्चे नकल नहीं करते, बल्कि बच्चों में दूसरों की छाप पड़ जाती है, और बड़े लोगों में दूसरों की छाप कम पड़ती है, बल्कि वो नकल ज्यादा करते हैं। दोनों बातें लगभग मिलती जुलती जैसे लगती है, लेकिन फर्क है। बच्चे जो बिगड़ते हैं वो चाहकर नहीं बिगड़ते, वो अनचाहे में बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनके बिगड़ने में उनका दोष नहीं है। और बड़े लोग जो बिगड़ते हैं उनके अंदर में चेतना आ गई। आजकल गवर्नमेंट ने 18 साल की उम्र के बाद लोगों को बालिग माना। बालिग उसी को कहते हैं जो सच और झूठ के बीच जो फर्क होता है उसको समझ सके, इसलिए उसको वोट देने का अधिकार मिला। तो इतनी उम्र के बाद में अगर हम बिगड़ते हैं तो उसमें दोष हमारा नहीं है, दूसरे का नहीं, हमारा दोष है। जिसे सत्संग कहते हैं वो माहौल को अच्छा बनाने वाला तत्व है। एक बार के लिए गांव में या जहां पर संत आते हैं, वो बोले या नहीं बोले, फिर भी उनका रहना, उनका खाना पीना, उनका भाव एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिससे लोगों के अंदर में चेतना खुलती है और एक अच्छी जिंदगी के प्रति आकर्षण होता है। साधु संतों को देख करके लोगों के अंदर में एक बार से तो बहुत अच्छा आकर्षण होता है, लेकिन संत हमेशा साथ रहेंगे नहीं। उनके चले जाने के बाद फिर वही लोग घेर लेते हैं जो बिगड़े होते हैं, मन फिर बिगड़ जाता है। स्कूलों में आजकल जीवन को सुधारने की बातें कम होती हैं, दिमाग को तेज करने वाली बातें, नौकरी मिले, पढ़ाई, इसके लिए ज्यादा है। नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा मिलने के बाद वो क्या होगा, क्या करेगा, इसकी जिम्मेदारी न स्कूल की है न गवर्नमेंट की है।